हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बिग मैथ थ्योरी। सेट चैप्टर का सेकंड एपिसोड है और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है इंटरवल, है ना। इंटरवल क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान भी है। अगर कोई नंबर लिखा है ना, कोई नंबर है 1 से 2 के बीच में, तो उसे कैसे लिखना चाहिए भाई। ऐसे ही तो लिखेंगे भाई, 2 से छोटा 1 से बड़ा, और यही इंटरवल है। खत्म हो गया गेम बिल्कुल। एक तरीका ये भी है लिखने का, और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है 1 नहीं होगा। ओपन का मतलब है x 1 नहीं होगा। देखो ये भी है, x 2 नहीं होगा, ठीक है ना, ओपन है। अच्छा, अगर x 1 हो सकता होता, अगर यहाँ इक्वल टू का साइन आता तो कैसे लिखता मैं? क्लोज्ड, ठीक है, इसको कहेंगे क्लोज्ड। खत्म हो गया, ठीक है। ये इंटरवल लिखने के तरीके होते हैं। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? देखो इसको नंबर लाइन पे दिखा रहा हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 पे लगाएंगे ऐसे सर्कल, ठीक है, हॉलो सर्कल कहेंगे इसे। और यहां पे क्या है? सॉलिड। सॉलिड से मतलब है वो नंबर हम यूज कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ओपन से क्या मतलब है कि नहीं कर रहे हैं। और बाकी बीच के सारे नंबर, तो ये क्या लिखा है? 1 से 2, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स, चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स की। देखिए, अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है तो हम बता सकते हैं उसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n, ठीक है ना। चलिए इनके सारे सबसेट लिखते हैं। इस सेट A के सारे सबसेट लिखते हैं। देखो पहला सबसेट तो बड़ा आसान है, 5। मैंने आपको बताया था 5 सभी का सबसेट होता है। उसके बाद 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, और ये खुद भी इसका सबसेट है, ठीक है ना। तो ये 4 सबसेट हो गए भाई। आंसर भी 4 आना चाहिए था, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन सेट में, तो 4 सबसेट आ गए। ओके, इन सारे सबसेट के कलेक्शन के सेट को पावर सेट कहते हैं। भाई मैंने सारे सबसेट लिख दिया और एक सेट बना दिया, तो इस सेट को क्या कहेंगे? पावर सेट। किसका पावर सेट? सेट ए का, जिसके ये सबसेट है। तो पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। इजी। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखो डेफिनेशन देखो यूनिवर्सल सेट की, है ना, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जितने भी सेट इन्वॉल्व होंगे उनमें जो सुपर सेट होगा वो उसमें यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है ना। देखो एग्जांपल से समझ जाओगे आप। भाई एक सेट मैंने लिया है जिसमें एक एलिमेंट है, दूसरा सेट ले लिया मैंने जिसमें ये एलिमेंट है, और तीसरा सेट ले लिया जिसमें ये एलिमेंट है। तो इन सब में सुपर सेट कौन सा है? ये सी। तो सी को मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए या इस कॉन्टेक्स्ट में सी जो है यूनिवर्सल सेट है। तो सी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, काम आएगा क्वेश्चंस में, देखना पड़ेगा। जैसे आपने नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, होल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, तो भाई अगर मैं ये चारों सेट ले लूं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रियल, तो इन चारों में कौन यूनिवर्सल सेट होगा? रियल नंबर। ठीक है ना, इजी। जो सुपर सेट होगा वो यूनिवर्सल हो जाएगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा भाई पावर सेट लिखना है फाई का। पावर सेट अभी बताया था मैंने, कोई भी सेट हो उसके सारे सबसेट्स का कलेक्शन। अच्छा फाई के सबसेट्स क्या होंगे, फाई के सबसेट क्या होंगे, फाई में एलिमेंट कितने हैं, 0। तो कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे इसके, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर है, 2 की पावर 0 हो गया मतलब कि 1, एक ही सबसेट आएगा। और वो सबसेट क्या होगा, फाई। भाई किसी भी सेट का सबसेट फाई तो होता ही होता है, एक ही आएगा। तो पावर सेट क्या होगा, इस सबसेट का कलेक्शन। खत्म हो गया जी। वैसे आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं दे सकता हूं ना, इस पावर सेट का पावर सेट क्या होगा, कोशिश करना करने की। ठीक है आगे बढ़ते हैं, वेन डायग्राम समझते हैं। देखो वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम ऐसा रेक्टेंगल सा कुछ आइटम होता है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ ये सर्किल है। ये सर्किल क्या है, ये एक्चुअली सेट है, ठीक है। सेट ए लिखा हुआ है मैंने, सेट बी लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये जो वेन डायग्राम का जो रेक्टेंगल होता है ये पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है साहब। चलिए तो ये पूरा तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने सेट, ठीक है ना, मैंने अभी आपको 2 दिखाए हैं, ए और बी। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, 1 भी हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो आपके कोर्स में, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है साहब। सेट ए में 2 एलिमेंट, सेट बी में इतने और यूनिवर्सल में इतने। वेन डायग्राम क्या होता है, एक्चुअली सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और बहुत ही अच्छा तरीका होता है, हमें बहुत अच्छे से चीजें जो है विजुअलाइज हो जाती हैं। भाई सेट ए में 2 एलिमेंट है 1 और 2, सेट बी में 2 3 4। देखो ये 2 तो कॉमन है, तो ये बीच में लगा दूं ना, ए में 1 आ गया और इधर 3 और ये 4 आ गया, ठीक। अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 रह गया, 5 कहीं भी लिख दो आप, तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया पूरा, ठीक है, वेन डायग्राम का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, यूनियन की। भाई सेट्स के बीच में कुछ ऑपरेशन होगा ना, जैसे नंबर मैंने बचपन में पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं 2 3 4, फिर उनको जोड़ा, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उसी तरीके से सेट को जोड़ सकते हैं। चलिए यूनियन की बात करता हूं मैं पहले। इन दोनों सेट का यूनियन, यूनियन से मतलब क्या होता है भाई, एक ऐसा सेट आप बना लो ना जिसका यूनियन ले रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट्स ले लो बस। 1 2 पहला सेट ए और 3 4। भाई 2 दोबारा नहीं लिखते ना, सेट में 2 रिपीट करते नहीं। ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, ये इस तरीके से लिखा जाता है यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट एक साथ लिख दो, बस इतना था। मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने का तरीका, x such that x belongs to a और x belongs to b। या तो a में होगा ये एलिमेंट, या तो a में होगा या b में होगा, ठीक है, इसे कहते हैं यूनियन। अच्छा इंटरसेक्शन, ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, कॉमन। तो इन दोनों सेट में कॉमन क्या है, 2 है, इसे खत्म हो गया। भाई इंटरसेक्शन आप समझ गए, कॉमन यूनियन समझ गए। इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, x such that x belongs to a and x belongs to b। एंड का मतलब क्या होता है भाई, दोनों जगह होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए। और का मतलब क्या होता है, ए में हो जाए या बी में हो जाए, किसी एक में हो, ठीक है ना। ये सब चीजें आगे काम आएंगी, बहुत काम आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखो, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। यूनियन और इंटरसेक्शन की अलग अलग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव के विषय में बात करते हैं। भाई 2 सेट का यूनियन सेट की पोजीशन बदलने से नहीं बदलता, इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव देखो बार बार आएगा, आप शायद बचपन से ही पढ़ रहे होंगे 6th या 7th क्लास से। कम्यूटेटिव शब्द को समझ लो, कम्यूट का मतलब कम्युनिकेशन करना ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, कम्यूट करना। तो ए से बी जाओ, अगर आप किसी एक रास्ते से, उसी रास्ते से वापस आ जाओ, ये बिल्कुल वैसे ही, ए से बी और बी से ए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव होता है यूनियन। भाई इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है,
ठीक है, लिखते चलते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है वो देखो। जब हम तीन सेट का यूनियन लेते हैं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसका यूनियन लिया था, ठीक उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सब प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आगे चल के, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये है लॉ ऑफ 5, मतलब कि ए यूनियन 5 और ए इंटरसेक्शन 5। ये तो आप कॉमन सेंस से भी बता दोगे, एक एम्प्टी सेट और ए का यूनियन किया तो ए के सारे एलिमेंट और 5 के सारे एलिमेंट, तो ए ही आ जाएगा। अच्छा, कोई भी एलिमेंट नहीं है 5, ठीक है, और ए में इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। लॉ ऑफ यूनिवर्सल की बात करते हैं। ये क्या था, लॉ ऑफ 5। ए यूनियन यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या होगा, बहुत आसान है, बता दो क्या भाई। ए यूनियन यूनिवर्सल, ए के सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट, अरे यूनिवर्सल ही आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए आ जाएगा। ये लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई एम इम्पोर्टेंट। ये नाम से देखो याद रखने का तरीका क्या है, आई एम इम्पोर्टेंट, ऐसे याद रखना, आई एम इम्पोर्टेंट। खुद का खुद से रिश्ता, आई एम इम्पोर्टेंट। ए यूनियन है, ए इंटरसेक्शन है, क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस है ना। ए यूनिवर्सल है, ए होना चाहिए और ये भी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये ध्यान रखना, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, तो क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल वैसा है ना जैसे किसी ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हो ना, ऐसे समझो। देखो तो आप क्या करते हो, 2 की इससे मल्टीप्लाई और 2 की इससे मल्टीप्लाई, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, ये बचपन से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के ऊपर और सी के ऊपर, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बीच में इंटरसेक्शन, जो भी सिंबल होगा वो बीच में आ जाएगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा ना, अगर मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दिया यूनियन की जगह और यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर दिया, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आएगा। ये सब बहुत काम आने वाला है। अभी आपको शायद लगेगा कि ये सब बकवास है, यूजफुल नहीं है, बिल्कुल यूजफुल है। आगे बढ़ते हैं, धैर्य रखो, अभी आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हो, बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना, वो बेसिक आप अच्छे से समझ लो, फिर हम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे लिखा जाता है, ए माइनस बी। पहले मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं आपके लिए, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। भाई ए में होना चाहिए एलिमेंट, बी में नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो, तो a माइनस बी क्या होगा, एलिमेंट a में हो पर b में ना हो। 1 उठाओ, 1 a में है पर b में नहीं, सही। 2 a में भी है b में भी है, 2 नहीं ले सकते, खत्म हो गया, इजी। देखो b माइनस a लिखता हूं, होगा ना 3 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन लिखी हुई थी। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट की देखो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, x belongs to यूनिवर्सल एंड x does not belongs to A। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिखा जाता है a का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस a, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। एलिमेंट यूनिवर्सल में हो, a में ना हो। एग्जांपल देता हूं, मान लो यूनिवर्सल ये है और a ये है, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 और 3 हो जाएगा। तो यूनिवर्सल हमने माना था 1 2 3, सेट ए क्या है 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट पर ए नहीं होना चाहिए, तो 1 3, ठीक है, इजी रहेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की। देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 हो जाएगा, इजी। 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बता पाओगे आप आंसर बहुत आसानी से। मैं आपको बता देता हूं, ये होगा, ठीक है, यूनिवर्सल, और ये क्या हो जाएगा 5।
ठीक है, सोचना कैसे आया। अच्छा, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो ए आ जाएगा, खुद ही सेट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बनाया आपके लिए है तो फिर बांटो, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड डे।